जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीन। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। वंदो पद अरविंद मतलब क्या होता है? चरण कमल। अरविंद मतलब चरण कमल, चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ मैं। तो पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें बंध द्वार पर चर्चा कर रहे हैं और बंध द्वार में भी ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि बंध के कितने भेद प्रभेद होते हैं, उसकी चर्चा नहीं करके बंध का कारण क्या है, कि बंध का कारण एक अशुद्ध उपयोग है, मोह राग द्वेष के परिणाम है, वही एक बंध का कारण है। उसी से रिलेटेड हम चर्चा कर रहे हैं। कल समयसार ग्रंथ की तीसरे चौथे नंबर की गाथा पढ़ने में आई, तो उसमें एक ये है कि जीव ने काम भोग बंधन की कथा तो बहुत सुनी, किंतु आत्मा की कथा न कभी सुनी, न कभी अनुभव किया, न कभी परिचय की, है ना? ऐसा। तो उसमें काम भोग बंधन की कथा सुनी, तो बंधन यानी क्या बंधन? काम और भोग की कथा कहते हैं 5 इंद्रियों की विषयों की कथा सुनना, उसे कहते हैं। काम का रिलेशन होता है स्पर्शन और रसना इंद्री से, और भोग कहते हैं घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्री के विषय को, तो उसे कहते हैं काम भोग बंधन की कथा। तो अमृत चंद्र आचार्य देव ने तो लिखा काम भोग संबंधी कथा। बंध का अर्थ उन्होंने ऐसा लिया कि काम भोग संबंधी कथा तो मैंने आज तक बहुत सुनी, है ना? किंतु जयसेनाचार्य देव ने जब उनकी टीका देखी तो उसमें काम भोग बंध की कथा, मतलब बंध यानी प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, इसकी कथा भी मैंने बहुत सुनी, ऐसा अर्थ निकाला उन्होंने। मतलब देख सुन के पढ़ के वो जयसेनाचार्य की टीका इतना आश्चर्य लगा कि जब हम तो कितना कि कर्णानि योग का अध्ययन करना चाहिए, तो उन्होंने उसको भी ऐसा लिखा कि ये कथा भी मैंने बहुत बार सुनी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये कथा पढ़ना नहीं। देखो, कथा और कथन में अंतर होता है ना? जो पूर्व आचार्य थे उन्होंने बंधन का कथन किया कि इस तरह का प्रकृति बंध होता है, इस तरह से प्रदेश बंध, स्थिति बंध ये होता है, इस तरह उन्होंने कथन किया, किंतु हमने उसे कथा बना लिया। कथन और कथा में क्या अंतर हुआ कि कथन तो हुआ कि एक हमने पढ़ा उस चीज को, जो कहा है वो सुना, और कथन कथा बना ली, मतलब उसमें इंटरेस्ट आने लगना, है ना? तो ये उन्होंने इस तरह से दो डिवीजन, उन्होंने कुंद कुंद आचार्य देव की भाषा कि मैंने पाप की कथा भी बहुत सुनी और पुण्य की कथा भी बहुत सुनी। उन्होंने ये प्रकृत बंधन की कथा यानी बंध संबंधी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग की कथा भी बहुत सुनी, किंतु आत्मा की बात कभी नहीं सुनी, इसलिए मुझे आत्मानुभूति नहीं हुई, ऐसा उन्होंने अर्थ निकाला। मतलब मुझे आश्चर्य लगा कि उन्होंने इस चीज को भी बंध को, और देखो ये जो दूसरे विषय होते हैं ना, ये सारे कर्णानि योग के, चरणानि योग के, प्रथमानि योग के विषय, ये ज्ञान का गेय तो बनाने लायक हैं, इनका ज्ञान तो करना है, ज्ञान का गेय तो है, किंतु श्रद्धा का श्रद्धेय कौन बनेगा? कि जो द्रव्यानि योग में आत्मा की संबंधी बात आती है ना, वो ही मेरा श्रद्धा का श्रद्धेय बनने लायक है ना? इन सब का ज्ञान तो होगा ही, करना भी है, क्योंकि ग्रंथ लिखे ही हमारे लिए हैं ना? और एक और बहुत अच्छा कथन भी आता है कि अगर आगम के बिना अध्यात्म पढ़ते हैं, आगम मतलब कर्मों के बारे में नहीं पता है, चरणानि योग का, आगम के बिना अगर अध्यात्म की चर्चा करें, आगम का नॉलेज नहीं है और अध्यात्म की चर्चा करें खाली, तो वो विनाशकारी है।
विनाशकारी है मतलब कि अगर आप निश्चयाभासी हो जाओगे, अगर आपको थोड़ा भी कर्मों संबंधी नॉलेज नहीं है तो आप अध्यात्म की बात सुनकर निश्चयाभासी हो जाओगे और नरक निगोद में जाओगे। निश्चयाभासी क्या होता है? क्यों नरक निगोद ही जाता है अधिकतर, व्यवहाराभासी तो स्वर्ग भी चला जाता है ना। तो अगर आगम के बिना सिर्फ अध्यात्म की बात पढ़ी तो वो विनाशकारी है, और अध्यात्म के बिना सिर्फ आगम ही आगम पढ़ते रहे तो क्या नुकसान है? अध्यात्म पढ़ा ही नहीं, आत्मा के बारे में हम समझे ही नहीं और सिर्फ आगम आगम की बात करते रहे तो क्या है? वो दुरुपयोगी है, वो कोई उपयोग की नहीं है। क्योंकि वो पढ़ना ही किस लिए था? कि इन सब को पढ़कर आत्मा को पढ़ना था, कि ये कर्मों के बारे में, गुण स्थान के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़कर आत्मा को पढ़ना था, और हम आगम आगम में अटक गए और अध्यात्म तक नहीं पहुंचे तो वो दुरुपयोगी हो गया, उसका कुछ फल नहीं मिल पाया। ये बहुत अच्छा मनीष जी मेरठ वालों का है, ये वाक्य बहुत अच्छा लगा मुझे। आगम के बिना अध्यात्म विनाशकारी है और अध्यात्म के बिना आगम उपयोगी नहीं है, दुरुपयोगी है, उपयोग नहीं है उस चीज का कभी भी। तो हमको बैलेंस बना के चलना है अपने जीवन में आगम और अध्यात्म का, कि आगम हमारे ज्ञान का ज्ञेय तो बनना चाहिए किंतु श्रद्धा का श्रद्धेय एक आत्म तत्व ही बनना चाहिए। चलिए अब अपन आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। 50 नंबर के छंद से हमें चर्चा प्रारंभ करनी है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज से फिर एक नई चीज पढ़ने में आने वाली है, और वो क्या है? मन के ऊपर। मन कैसा है हमारा, मन कैसा होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये मन की बात कहाँ से आई वो भी अपन देखेंगे इसमें, कि मन का प्रकरण कहाँ से लेकर आए ये बनारसी दास जी। तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक बार। देखिए ये हमने 49 नंबर का छंद जब पढ़ा है तो इसमें क्या आया था, इसकी पूरा इसका अर्थ एक बार पढ़िए। सुनीता आंटी पढ़िए 49 नंबर के छंद का क्या अर्थ था? यह मन क्षण भर में पंडित बन जाता है। ये नहीं, उसके ऊपर वाला जो कल पढ़ा था ना 49 नंबर का छंद, ये तो 50 का हो गया। श्री गुरु कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि अत्यंत वितरागी होकर मन को खूब स्थिर करके आत्म अनुभव करता है वही आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है। यहाँ पे शब्द आया था मन को स्थिर कर आत्मा का अनुभव करता है, उसे ही आत्मानुभूति होगी और वो ही आत्मा के स्वरूप को समझेगा। तो यहाँ हमारा तुरंत प्रश्न आता है कि हम मन को स्थिर कैसे करें? हमारा मन तो बहुत चंचल है, सबका अनुभूत है ये बात कि मन चंचल है। कोशिश मैं करूं कि मुझे बुरी बात नहीं सोचनी है, किंतु फिर भी मन पे कंट्रोल नहीं हो पाता। जब सोचनी अपन कितना भी विचार करके जाए, आज दर्शन करते हुए इधर उधर मन नहीं भटकाएंगे, किंतु फिर भी दर्शन करते हुए याद आ जाती है घर पे जाकर कढ़ी बनानी है या दाल बनानी है ना। कितना मन स्थिर अस्थिर है, चंचल है। तो कैसा है मन? पहले तो ये बता रहे हैं कि मेरा मन कैसा चंचल है, फिर उसके बाद बताएंगे कि मन को स्थिर कैसे करें। दोनों, पहले प्रॉब्लम भी बताएंगे फिर सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो अपन पढ़ते हैं पहले 50 नंबर का छंद, मन की चंचलता। मन कैसा चंचल है? छिन में प्रवीण छिन ही में माया सोमलीन, छिन में दीन छिन माये से सक्त है। लिए डोर धूप छिन छिन में अनंत रूप, कोलाहल ठान है। नट को सुधार की दोहार है, रट को सो मोर की धार को सो चक्र है। ऐसो मन भ्रामक सुधीर आजू कैसे होई, और ही को चंचल अनादि ही वक्र है ना। कैसा है मन? कि
मन कैसा है, छिन्न में प्रवीण, छिन्न ही में माया सोमलीन। कि क्षण मात्र में तो पंडित हो जाता है, प्रवीण हो जाता है, ऐसी बातें करने लगता है कि अरे बस आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है, मुझे किसी से कोई संबंध नहीं है, इतना ऐसी ऐसी बातें सोचने लगता है। और थोड़े ही छिन में मतलब थोड़ी ही देर में, क्षण मात्र में माया से मलिन हो जाता है कि अरे अपने आप को क्या समझती है, वही सब कुछ है क्या, मैं कुछ नहीं हूँ, है ना। 1 मिनट में तो हमें कोई बुरा लगने लगता है कि उसके जैसा बुरा कोई नहीं है, और 1 मिनट में अरे मेरे को क्या लेना देना उससे, ठीक है ना, वो अपने घर गृहस्थी में, मैं अपनी घर गृहस्थी में। होता है कि नहीं, सबके साथ होता है ऐसा कि हम 1 मिनट में कभी क्या सोचते हैं, कभी लगता है आज तो अरे धर्म के बिना कुछ नहीं है जीवन में, सिर्फ धर्म ही है। और फिर कभी थोड़े टाइम में लगने लगेगा कि अरे ठीक है, थोड़ा फिर घूम फिर लेना भी चाहिए, धर्म तो रोज ही करते हैं, रोज ही पाठशाला सुनते हैं, आज नहीं सुनते हैं तो क्या फर्क पड़। मतलब तुरंत हमारा मन इधर का उधर होता रहता है, इतना चंचल है। छिन कमे दीन, छिन माही जैसे शक्र है। क्षण मात्र में तो दीन हो जाता है, दीन हो जाता है मतलब अरे मेरा तो कोई भी नहीं है, कोई नहीं सुनता है मेरी। और चिन्ह माही जैसो शक्र, और थोड़ी देर में इंद्र जैसा महसूस करेगा, अरे मेरे को किसी की परवाह नहीं है, मैं ही हूँ सब कुछ। अपने आप को इतना, घर गृहस्थी में भी ऐसा फील होने लगते हैं, कभी तो दीन मानने लगते हैं, और कभी मेरे हाथ पैर चलते हैं ना, अभी मैं क्यों किसी पे डिपेंडेंट हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। मतलब इतने इतनी मूर्ख जैसी, यहाँ पे आगे आएगा अभी एक शब्द की कैसे पागल की जैसी दशा है हमारी। लिए दौर धूप, छिन छिन में अनंत रूप। क्षण भर में तो दौड़ लगाता है इधर से उधर, यहाँ से सीधे अमेरिका तक पहुंच जाए। एक बार एक गुरुजी ने कहा कि पता करो कि इस दुनिया में सबसे तेज क्या है, सबसे तेज क्या चलता है। तो उसने कहा एक ने कि एरोप्लेन चलता है, कि भाई कहीं जाना है हमें, यहाँ से बॉम्बे जाना है तो ट्रेन में तो इतनी देर लगेगी, 16 घंटे 18 घंटे, और एरोप्लेन 1 घंटा 55 मिनट में, 2 घंटे में तो हमें बॉम्बे पहुंचा देगा, तो प्लेन बहुत तेज चलता है। तो दूसरे ने कहा प्लेन से भी तेज तो हवा चलती है, कि हवा बहुत कितनी स्पीड से चलती है। किसी ने कहा पानी बहुत तेज बहता है। तो गुरुजी ने कहा क्या सबसे तेज है, मन सबसे तेज है। यहाँ बैठ के अभी मैं बैठे बैठे यहाँ पर कि मेरी बेटी बॉम्बे में है, तो मैं बॉम्बे पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, एक क्षण भी नहीं लगा, है ना। इतनी तेज स्पीड से हम मन के माध्यम से सिद्धशिला भी पहुंच जाते हैं, 7वें नरक की भी सैर कराते हैं, है ना। 7वें नरक में कैसे दुख है, 1 मिनट विचार किया और 7वें नरक के दुख के बारे में पता किया। मतलब मन इतनी तेज भागता है, तो दौड़ धूप करता है, और अनंत रूप है, अनेक प्रकार के विकल्प करता रहता है मन। मतलब गधे के सिंह भी मन में विचार कर लेते हैं, जो चीज नहीं है वो चीज भी मन में विचार कर लेते हैं। और कैसा है, यहाँ 4 चीजें 5 चीजें दी है उदाहरण। कोलाहल ठानत, पूरा समय मन में कोलाहल चलता रहता है। कैसा, मथान कोसो तक रहे, कि जब दही मथते हैं तो जो घरर घरर की आवाज आती है, वैसा घरर घरर दिमाग में चलता रहता है। और कैसा, नट कोसो थार की दो हार है रहट कोसो, कि नट, जो नट का, नट कोसो थार, मतलब नट का अर्थ क्या लिया है यहाँ पर, कि जो नट थाल पे जो नृत्य करते हैं, नट नाच करने वाले होते हैं, वो जैसे थाल पे थल 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 चलते रहते हैं एकदम स्पीड से, वैसा चलता रहता है। रहट कोसो, कि किसान के खेत में वो रहट का एक व्हील चलता रहता है पानी का, उसके जैसा तेज तेज चलता रहता है। और कैसा है, धार कोसो भोर की कुम्हार कोसो चक्र है, कि धार पानी में भंवर पड़ता है, तो उसकी धार बहुत तेज तेज, भंवर एकदम तेज तेज घूमता है, वैसा मन तेज तेज घूमता है। और कुमार के चक्र की तरह, जो कि हमेशा घूमता ही रहता है, जब वो बर्तन नहीं बनाता रहता है ना, तब भी उसका चक्र घूमता रहता है। तो ऐसा मेरा मन प्रति समय घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है ना। और कैसा है,
ऐसो मन भ्रामक सुधीर आज कैसे हुई। आपने तो ऊपर के छंद में कह दिया कि मन को स्थिर करो, किंतु मैं ऐसे भ्रामक मन को, जो कि इतना घुमक्कड़ है, घूमता ही रहता है, हमेशा भ्रमित रहता है, ऐसे मन को आज स्थिर कैसे करूं। अन और ही को चंचल अनादि ही को वक्र है, जो कि स्वभाव से ही चंचल है। उसका मन का स्वभाव, मन की चंचलता पे किसका उदाहरण देता है? मन कपी, कपी मतलब बंदर, बंदर की तरह है मन। बंदर को कभी देखा है? एक मिनट भी चैन से नहीं बैठता है, स्थिर नहीं बैठता है। एक डाली से दूसरे डाली कूदेगा, कभी हाथ से इधर खुजाएगा, कभी इसको उतारेगा, कभी उसको। तो ऐसा मन भी एक मिनट के लिए भी स्थिर नहीं होता है। और कैसा है? ऐसा ही है वो, हमेशा से स्वभाव ही चंचल है और अनादि से ही वक्र है। वक्र है मतलब बुरी बातों में मन ज्यादा लगता है। हमेशा से ही मन मेरा टेढ़ा है, बुरी बातों में ही रुचि लगा के रखता है। तो आप कह रहे हैं ऐसे मन को स्थिर करूं, तो हे गुरु मुझे बताओ मैं ऐसे मन को कैसे स्थिर करूं। सबकी समस्या है हमारी कि मन हमारा स्थिर नहीं होता है। देखो, हम मन को स्थिर करने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं कि जो माला फेरते हैं ना, उसका भी सबसे बड़ा वो यही है कि माला मन को स्थिर करने का प्रयत्न करने के लिए की जाती है। जब हम पंच परमेश्वरी की नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हैं, ओम की फेर रहे हैं, तो हम ऐसा चाहते हैं कि हम उतनी देर, जितनी देर माला फेर रहे हैं, सिर्फ पंच परमेश्वरी के बारे में ही स्मरण करें, मतलब एक जगह स्थिर करें। और वो माला फेरने से क्या फायदा कि जब हमको ये टेक्निक आ जाएगी ना कि अभी तो हम इतने, हमारा मन कहाँ कहाँ भागता है, तो हमने वो स्थिर करके पंच परमेश्वरी तक ले आए। फिर उसके बाद एक सिद्ध भगवान है ना, सिद्ध सिद्ध नमः सिद्ध नमः सिद्ध, ऐसी भी बहुत तरह की माला फेरते हैं। पूरा नमोकार मंत्र भी बोलते हैं, है ना, असी आवसा नमः भी बोलते हैं, सिद्ध 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 भी, सोहम 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 भी बोलते हैं, ओम 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 भी बोलते हैं। तो और नजदीक लाके सिद्ध तक लेके आए, और बाद में इतना स्थिर हो जाए कि मैं बस मैं आत्मा आत्मा आत्मा। तो वो ट्रेनिंग होती है माला फेरना, यानी स्थिर रहने की, एक जगह ध्यान को एकाग्र करने की ट्रेनिंग होना, उसे कहते हैं माला फेरना, है ना। तो इस तरह से कि हम क्या करें कि हमारा मन स्थिर हो जाए, क्या माला फेरें, तो वो क्या सॉल्यूशन देंगे बनारसी दास जी, देखेंगे हम। पढ़िए आरती जी, इसका अर्थ पढ़िए। यह मन क्षण भर में पंडित बन जाता है, क्षण भर में माया से मलिन हो जाता है, क्षण भर में विषयों के लिए दीन होता है, क्षण भर में गर्व से इंद्र जैसा बन जाता है, क्षण भर में जहां तहां दौड़ लगाता है और क्षण भर में अनेक वेश बनाता है। जिस प्रकार दही विलोने पर छीके छाछ की गड़गड़ी होती है, वैसा कोलाहल मचाता है। नटका थाल रहट, हाँ। रहट की माला, नदी की धार का भंवर अथवा कुम्हार के चाक के समान घूमता ही रहता है। ऐसा भ्रमण करने वाला मन आज कैसे स्थिर हो सकता है, जो स्वभाव से ही चंचल और अनादिकाल से वक्र है। हाँ, मतलब ये सारे उदाहरण दिए, ये सारी चीजें ऐसी है जो हमेशा घूमती रहती हैं। नट का थाल, रहट की वो नदी का धार, कुमार का चाक चाक, ये सब हमेशा घूमते रहते हैं। ऐसा मेरा मन भी हमेशा घूमता रहता है। रात में नींद में भी घूमता है, मन में विचार चलते रहते हैं किंतु हमको पकड़ में नहीं आते हैं। पूरे समय मन घूमता है, तो हम उस मन को आत्म स्वरूप में स्थिर कैसे करें। और अब इसके बाद है एक और छंद मन के बारे में, वो ले रहे हैं कि मन की चंचलता पर ज्ञान का प्रभाव। इस छंद में ये बता रहे हैं कि ये मन इतना चंचल है, तो उसको, उसकी स्थिति कैसे हो, इसके बारे में यहाँ पर फिर से प्रश्न कर रहे हैं। तो वापस पढ़ते हैं ये छंद। धायो सदा काल पे न पायो कहूँ साचो सुख, रूप सो विमुख दुख कूप वास बसाहे। धर्म को घाती अधर्म को संघाती माहा, पूरा पाती जाकी सन्निपात की सी दशा है। माया को झपटी गहे काया सो लपटी रहे,
भ्रम्यो भ्रम भीर में बहिर को सो ससा है, ऐसो मन चंचल पताका सो अंचल सु, ज्ञान के जगे सो निरावान पथ घसा है। देखो कैसा लिखा है, क्या लिखा है, धायो सदा काल पे न पायो कहूँ साचो सुख। कि अब ये मन चंचल है तो इसके कारण क्या हो रहा है कि मैं हमेशा दौड़ ही रहा हूँ, इधर से उधर दौड़ लगा रहा हूँ, किंतु कहीं भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ। हम मन को इधर से उधर लगाते भी क्यों हैं कि यहाँ नहीं सुख है तो यहाँ शायद मजा आ जाए, जैसे विषयों के सुख में करते हैं ना हम, कि यहाँ सुख नहीं मिल रहा है तो शायद इस विषय में, तो हम मन के माध्यम से विषय बदलते रहते हैं कि यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है, अभी प्रवचन में मजा नहीं आ रहा है तो चलो टीवी देख लेते हैं, टीवी में मजा नहीं आ रहा है तो ये, तो वो मन को भी अलग अलग चीज देते रहते हैं, तो किंतु मन में कहीं भी सच्चा सुख अभी तक मुझे नहीं मिला। रूप सो विमुख दुख कूपवास बसा है। क्या है कि इसका मूल कारण है कि अपने स्वरूप से तो विमुख है, उल्टी पीठ करके खड़ा है अपने स्वरूप की तरफ, और इसलिए क्या हो रहा है, दुख कूप वास बसा है। दुख रूपी कूप मतलब कुआ, दुख रूपी कुएं में जाकर बसा हुआ है। दुख का कारण क्या है कि अपने स्वरूप से विमुख हो रखा है, अपने स्वरूप की तरफ पीठ कर रखी है कि मुझे बस आत्मा की बात मत करो, बाकी सारी बातें मैं करने को तैयार हूं। ऐसे पीठ दिखा रखी है, अपना मुंह किस तरफ है किंतु ऐसे पीठ दिखा रखी है कि उसकी बात नहीं, अपने स्वरूप की खबर नहीं है, इसलिए दुख रूपी कुएं में गिरा हुआ है। धर्म को घाती अधर्म को संघाती महा, और क्या कर रखा है, धर्म का तो घात कर रखा है, मतलब धर्म यहाँ पर समझना कि वस्तु स्वरूप को नहीं समझता है, आत्म स्वरूप को नहीं समझता है, इसलिए धर्म का घात कर रखा है और अधर्म का संघात कर रखा है, मतलब अधर्म की संगति कर रखी है। जहां पर नहीं लगाना चाहिए मन को वहां लगा रहा है, और जहां मन को लगाना चाहिए वहां मन को नहीं लगा पा रहा है। पूरा पाती जाकी सन्निपात किसी दशा है। यहाँ पर कहा है कि कैसा है हमारा मन, कि सन्निपाती की रोगी की तरह है। सन्निपाती किसको कहते हैं, कि सनक में रहता है जो, पागल कहते हैं, मतलब सरल भाषा में सन्निपाती की पागल की सी दशा हो रही है, कभी क्या बोलता है, कभी क्या सोचता है, कभी क्या कहता है, जो मन में आए वैसा चल रहा है। माया को झपटी गहे काया सो लपटी रहे। माया से, माया किसको कहते हैं, माया एक होता है, धन को भी माया कहते हैं, है ना, सब माया है, तो माया मतलब धन, यहाँ पर समझना कि धन से झपट झपट के जहां से धन मिल जाए उसके बारे में अपने मन को लगाता रहता है, कहीं से भी धन की प्राप्ति हो जाए तो उसके लिए झपटता रहता है और काया से लिपटा रहता है, या तो धन कैसे मिल जाए या मेरा शरीर कैसे स्वस्थ रहे, इन दो के बारे में ही प्रति समय विचार करता रहता है। भूल्यो भ्रम भीर में बहीर कोसो ससा है, और ऐसा भ्रम में अपने आप को भूल गया है कि जैसे कि खरगोश शिकारी के जाल में फंस जाता है, वो छटपटाए किंतु फिर भी शिकारी से नहीं बच पाता है, वैसा ही मेरा मन भ्रम में उलझ गया है, भ्रम के पिंजरे में बंद होकर रह गया है। ऐसो मन चंचल पताका सो अंचल सु। कैसा है मन, कि पताका के कपड़े के जैसा है। अंचल किसको कहते हैं, कपड़े को, है ना, कपड़े को अंचल कहते हैं। तो मेरा मन कैसा है, पताके की कपड़े जैसा है। कैसा होता है, पताका का कपड़ा मतलब झंडे के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ हो वो पूरे समय फहराता रहता है, स्थिर नहीं होता है। देखिए इनकी रविंद्र भाई का एक है ना वो जिन मंदिर स्तुति, उसमें बहुत अच्छा आता है मंदिर की ध्वजा को देखकर कैसे परिणाम, यहाँ तो ध्वजा शब्द आया इसलिए याद है, फहरे दे शुभ संदेशा, यहाँ दुख का नहीं अंदेशा, हे सुख इच्छुक यहाँ आओ,
भव दुख कारण पाप भगाओ, यहाँ खुद ही भाव बदलते। मतलब वो पूरा आगे तक है, पर ये बहुत अच्छी स्तुति है कि झंडे को देख के अपन दूर से मंदिर का शिखर देखा, फिर शिखर के ऊपर लगा हुआ झंडा देखा, तो वो ऐसा फरफराता है और बुलाता है, पहरे दे शुभ संदेशा, यहाँ दुख का नहीं अंदेशा। मंदिर आओगे तो यहाँ दुख है ही नहीं, तो जिसको भी सुख की इच्छा हो वो यहाँ मंदिर में चले आओ। ऐसा उन्होंने पताका के लिए बहुत अच्छा लिखा है। तो कैसा होती है पताका की फहरती रहती है, हमेशा लहलहाती रहती है, ऐसा मेरा मन भी एक समय भी स्थिर नहीं रहता है, चंचल होकर घूमता रहता है। ज्ञान के जगे सो निर्वाण पथ घसा है, कि अगर हम ज्ञान का उदय होगा, ज्ञान का सहारा लेंगे, तो ही मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो सकेगा और तो ही हम इस मन को स्थिर कर सकते हैं। अब कैसे ज्ञान का सहारा लेंगे वो अगले छंद में बताएंगे, है ना। इसका अर्थ बेला भाभी पढ़िए इसका अर्थ। यह मन सुख के लिए हमेशा से ही भटकता रहा है, पर कहीं सच्चा सुख नहीं पाया। अपने स्वानुभव के सुख से विरुद्ध हुआ दुखों के कुएं में पड़ रहा है। धर्म का घाती, अधर्म का संगाती, महा उपद्रवी, सन्निपात के रोगी के समान असावधान हो रहा है। धन संपत्ति आदि को फुर्ती के साथ ग्रहण करता है और शरीर से मोहब्बत लगाता है। भ्रम जाल में पड़ा हुआ ऐसा भूल रहा है जैसा शिकारी के घेरे में खरगोश भ्रमण करता है। यह मन पताका के वस्त्र के समान चंचल है। यह ज्ञान का उदय होने से मोक्ष मार्ग में प्रवेश करता है। हाँ, मतलब अगर वो कहते हैं ना, कितने सारे ये मन को स्थिर करने की बात सिर्फ जैन धर्म में ही नहीं है, अन्य धर्मों में भी है। आप कोई आशा राम जी के सुन लो या रामदेव बाबा के, सब कहते हैं ना मन को स्थिर करो, तो वो क्या कहेंगे रामदेव बाबा की, ऐसे उंगली कर लो अपनी और मन 3 उंगलियां ऐसे रखो और एक उंगली को ऐसे रखो, यहाँ मन का वास है, इसको दबा के रखो तो मन स्थिर हो जाएगा। बहुत सारे तरीके के उपाय बताते हैं, किंतु सच्चा उपाय क्या है वो सच्चे देव शास्त्र गुरु बताएंगे कि ये बाहर की आप कितने भी, है ना, कितने भी आसन वैसे लगा दो, कितनी भी चीजें कर लो, किंतु ये आसन वगैरह से कुछ मन स्थिर होने वाला नहीं है। तो मन को स्थिर करने का सच्चा उपाय क्या है वो यहाँ पर बता रहे हैं। छंद नंबर 52 पढ़ते हैं। जो मन विषय कषाय में वरते चंचल सोई, जो मन ध्यान विचार सो रुके सु अविचल होई। क्या लिखा कि जो मन विषय कषाय में प्रवर्तन करता है वो मन चंचल होता है। विषय और कषाय सिर्फ ये 2 चीजें ही है। सकल ये स्तुति में आता है ना, आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करहूं हो जो निजाती। मतलब सिर्फ आंख बंद करके देखो कि मेरा अहित इन 2 चीजों से होता है और हम 24 घंटे इन 2 बारे में ही सोचते हैं। या तो विषय के बारे में सोचते हैं, विषय यानी 5 इंद्रिय के विषय, है ना, कैसे शरीर के बारे में, भोजन के बारे में, सुनने के बारे में, बोलने, 5 इंद्रियों के विषय के बारे में, और या फिर कषाय के बारे में, इसका बुरा करना है, इसका अच्छा करना है, इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान नहीं रखना है, आज घूमने जाना है, आज मंदिर जाना है। मतलब ये सब विषय कषाय की चीजें हैं। तो सिर्फ ये 2 चीजों, और ये दोनों कैसी हैं, आत्म को अहित विषय कषाय, आत्मा का अहित करने वाली है, विषय की बातें और कषाय की बातें, और मेरा मन हमेशा इन 2 ही चीजों में लगा रहता है।
ये सबसे जो अहित करने वाली चीजें हैं उन चीजों में मेरा मन हमेशा लगा रहता है, ये अहित करने वाली चीजें हैं। और जो बुरा करने वाला है उसी में अपने उपयोग को लगा के रखेंगे तो हमेशा बुरा ही होगा, है ना। बुरी चीज में मन को लगा के रखेंगे, बोलते हैं ना बुरे काम का बुरा नतीजा होता है भाई। तो बुरा काम करेंगे, विषय कषाय के बारे में सोचेंगे तो उसका नतीजा भी क्या होगा कि 4 गति 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। बुरा काम कर रहे हैं तो उसका नतीजा बुरा होगा। अब क्या, जो मन ध्यान विचार सो रुके सो अविचल होई। और जो ध्यान मन को हम अविचल कर लेते हैं, आत्म स्वरूप में स्थिर कर लेते हैं, आत्म स्वरूप में लगाते हैं, तो वो मन स्थिर हो जाता है ना। वास्तव में ध्यान करना मतलब क्या होता है? ध्यान किसे कहते हैं? एक ही वस्तु के बारे में ज्ञान करना, उसे कहते हैं ध्यान करना। एक ही विषय के बारे में सोचना, उसे कहते हैं ध्यान। ध्यान करना मतलब अपन क्या करेंगे? ध्यान करेंगे तो कोई एक चीज सोची, पंच परमेष्ठी सोचे और पंच परमेष्ठी के बारे में ही विचार करते रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे कि हम पंच परमेष्ठी का ध्यान कर रहे हैं, है ना। आत्मा को जाना, आत्मा का ज्ञान किया और फिर आत्मा को ही जानते 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 रहे तो क्या हो गया कि हम आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करना मतलब उसके लिए कोई बाहर की चीज की जरूरत नहीं है। तो जो मन आत्मा में स्थिर हो जाता है वही अविचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है ना। जो आत्मा चिंतन में लगा रहता है। अर्थ पढ़िए सुशीला आंटी इसका। जो मन विषय कषाय आदि में प्रवृत्त है वह चंचल रहता है और जो आत्म स्वरूप के चिंतन में लगा रहता है वह स्थिर हो जाता है। हाँ, देखो इसीलिए जो अपन बात करते हैं ना कि आत्मा का कैसा ध्यान करना, सुशीला आंटी अपन कितनी बार बात करते हैं ना कि गुण और पर्याय का ध्यान नहीं करना, ध्रुव द्रव्य स्वभाव का ध्यान करना है। पर्याय का ध्यान क्यों नहीं करना है? क्योंकि पर्याय चंचल स्वभावी है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है। तो अगर हम किसी चंचल चीज का ध्यान करेंगे तो हमारा मन भी चंचल रहेगा। तो इसलिए जो कहते हैं ना कि द्रव्य का कूटस्थ द्रव्य है, गुण पर्यायों के से पूरा जो समूह द्रव्य है, कूटस्थ जो ध्रुव द्रव्य है, उस ध्रुव द्रव्य का ध्यान करना चाहिए। तो जो स्थिर चीज है उसका, तो जो मन आत्म स्वरूप में लग जाएगा वो मन स्थिर हो जाएगा। इसलिए आत्मा, तभी कहते हैं जब ध्यान करते हैं ना तो उसमें गुण भेद भी दिखाई नहीं देते हैं। गुण भेद दिखाई देंगे मतलब चंचलता हो गई कि मैंने अभी ज्ञान के बारे में सोचा, मैंने अभी फिर मेरे में ज्ञान गुण है, मैं इससे जानता हूँ, मेरे में सुख गुण है, इससे मैं सुख का वेदन करता हूँ, तो भी ज्ञान का गेय बदल रहा है ना, चंचलता हो रही है, गेय बदल रहा है। तो कह रहे हैं इसलिए गुण भेद का भी ध्यान नहीं होता है, एक स्थिर चीज का ध्यान होता है। तो आत्म स्वरूप का चिंतन करेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा ना। एक छंद और है ये मन के बारे में, इसके बारे में और करते हैं फिर समय भी हो जाएगा। चलिए एक छंद और है, दोहा है, बोलते हैं ताते विषय कषाय सो फेरु सुमन की बाण, शुद्धातम अनुभव विषय कीजे अविचल अब क्या करना, जैसे घर में बच्चा हो, वो बच्चा क्या करे, बहुत इधर से उधर, कितने शैतान बच्चे होते हैं। कोई कोई बच्चे तो ऐसे आते होंगे, आपके घर में भी हुए होंगे या आते होंगे कि जो सामान देखा उठा उठा के फेंकते हैं, है ना। इसलिए जिनके घर में बच्चे होते हैं वो कुछ भी नीचे नहीं रखते, बस उसी चीज में मजा आता है। क्या करते हैं, ये दिखा चश्मा दिखा फेंका, मोबाइल, मेरे तो एक फ्रेंड के बच्चे ने मोबाइल ही फेंक दिया ऊपर 9 माले से सीधे नीचे, जो दिखता है हाथ में वो उठा उठा के फेंकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ करना है, चंचल है, खुरापाती है। तो अब कैसे करोगे, आप डांट के बिठा सकते हो उसको कि चुपचाप बैठ जाओ, यहाँ से मत हिलना, कितनी जोर से चाटा, किंतु वो आधा सेकंड बैठेगा और फिर उठ के वापस कुछ खुरापाती शुरू कर देगा। तो हम क्या करते हैं, समझदार माएं क्या करती है कि उसे एक ऐसा खिलौना लाके दे देती है
कि जिसमें उसका उपयोग लग जाए, और वो खिलौना क्या है? मोबाइल, है ना। आजकल का सबसे बढ़िया खिलौना मोबाइल हाथ में दे देती और फिर घंटे भर तक कुछ भी करते रहो, वो वहां से हटेगा नहीं, एक जगह स्थिर हो गया, क्योंकि एक चीज उसके हाथ में दे दी। पहले देते थे दूसरे ब्लॉक के गेम दे देते थे, दूसरे गेम दे देते थे, आजकल सबसे सरल खिलौना मोबाइल हो गया, तो वो दे देते हैं। और फिर बाद में अपन रोते हैं कि बच्चे मोबाइल छोड़ते नहीं। पहले तो अपन ने ही आदत डाल दी कि बैठो लेके, और फिर बाद में कहे छोड़ो नहीं, अब मोबाइल की आदत हो गई। फिर ये तो उदाहरण है। तो मोबाइल मतलब स्थिर करने के लिए एक कहीं दूसरी जगह उपयोग को लगा देते हैं, तो जो वो खुरापाती कर रहा था वो बंद हो जाती है। तो अब ऐसे ही क्या करना? ताते विषय कषाय सो, इसलिए क्या करना? विषय कषाय से मन की प्रवृत्ति को हटाना, क्योंकि ये विषय कषाय मेरे अहित करने वाले हैं, मुझे दुख देने वाले हैं, और इनके कारण मन चंचल रहता है। इसलिए विषय कषाय से प्रवृत्ति को हटाना। फेरी सु मन की बानी, वहां से जो मेरे स्वभाव, मन का जो स्वभाव, मन जो मेरा विषय कषाय में लग रहा था, वहां से हटाकर कहाँ लगाना? शुद्धातम अनुभव विषय, शुद्धात्मा के अनुभव में उसे लगा देना। वहां से हटाकर कोई एक अच्छी चीज दोगे तो बुरी चीज हटेगी। तो एक अच्छी चीज क्या दे दी? कि आत्मा दे दिया, कि अब आत्मा में ही रमण करो ना। और अनुभव विषय, की शुद्धात्मा के अनुभव और उससे रिलेटेड विषय, मतलब उसके जो भी विषय हैं, इसलिए ही हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो अनुभव के विषय हैं, उससे हम आत्मा को जान सकते हैं। तो इसलिए कहा कि मन को विषय कषाय से हटाकर आत्मा में और आत्मा से रिलेटेड अन्य चीजों में अपने उपयोग को लगा दो। कीजे अविचल आनी, कि ऐसे करके उस आत्मा को वहां पर अविचल जगह पर जो चलायमान नहीं है, इसी स्थिर करके आत्मा को उस जगह लगा दो, है ना। कहाँ से हटाना है मन को? विषय कषाय से हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि वो मेरे लिए अहितकारी है, मुझे दुख देने वाले हैं, उसकी वजह से मन चंचल रहता है। मैं इस विषय को भोग लूं, इस विषय को भोग लूं, इसके प्रति कषाय, उसके प्रति कषाय, तो इससे मन चंचल रहता है। तो मन को स्थिर करने के लिए एक आत्मा और आत्मा से संबंधित जितने भी विषय हैं, जो आत्मा अनुभव में मेरी सहायता करेंगे, उन जगह पर अपने मन को स्थिर करो, ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, है ना। पढ़ो मम्मी, पढ़ो इसका अर्थ। कहाँ गायब हो गई मम्मी? चलिए सुनीता आंटी पढ़िए। इससे मन की प्रवृत्ति विषय कषाय से हटाकर उसे शुद्ध अनुभव की ओर लाओ और स्थिर करो। हाँ, तो इस तरह से शुद्ध अनुभव में आकर अपने आत्मा को स्थिर करो, ऐसी यहाँ पर प्रेरणा बनारसी दास जी ने दी है। इस तरह हमारे ये 53 नंबर तक के छंद हुए। 4-5 छंद बाकी हैं, किंतु अब ऐसे छंद हैं जो मिस करने जैसे नहीं हैं। ये 54, 55 इन सब में आत्मानुभव की क्या विधि है, आत्मा का अनुभव कैसे करें, वो विधि बताई जा रही है। और अब ये आगे के 1-2 छंद के बाद तो डायरेक्ट हम अमृत चंद्र आचार्य देव के कलश के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। यहाँ तक के ये 18-20 छंद बनारसी दास जी के खुद के लिखे हुए थे, किंतु अब वापस से कलश के ऊपर जो उन्होंने छंद लिखे हैं वो चर्चा होगी। तो कल तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 54 और 55 नंबर का छंद, कि आत्मानुभव करने का उपदेश दिया है और फिर आत्मानुभव करने की विधि क्या है, वो विधि यहाँ पर बना, जिसके लिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं कि वो आत्मानुभव हम कैसे करें, वो विधि यहाँ से चलेगी। अभी समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति एक बार बोलते हैं, मैंने मोबाइल पे भेजी भी है, आप उस पे भी देख सकते हो, और नहीं तो याद भी हो ही जाएगी 1-2 दिन में। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण
मेरे घट में अमृत घोलो, मैं